हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, और हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है, यानी कि एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करेंगे, मिडिल टर्म मेथड, मिडिल टर्म ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक में क्या होता है, हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो मतलब 1 है। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है, यानी कि ये जो है हमारे पास विदाउट एक्स जो टर्म है, उसको हम लिख लेंगे। ये क्या है हमारे पास, माइनस 36 है। तो 1 और माइनस 36 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 36 आ जाएगा। और अब हमारे पास देखेंगे, हम ये देखेंगे कि मिडिल टर्म क्या है, माइनस 5x जो है वो मिडिल टर्म है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या, -5 है। तो हमें दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से -36 है। तो हम क्या, हमें पता है कि 36 जो है वो 9 के टेबल में आता है, 9 4 36 होता है। तो अगर हम -9 और +4 करें तो हमें क्या मिलेगा, -5 मिलेगा, जो कि हमारे पास यहाँ पे मिडिल टर्म का कोफिशिएंट है। और अगर हम -9 और +4 को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, माइनस प्लस माइनस, और 9 4 36। तो ये हमें ऊपर वाला नंबर मिल रहा है, और इनका साइन भी सेम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर तो हम वैसे ही लिख लेंगे, और ये जो -5x है इसकी जगह पे हम क्या लिख लेंगे, -9x + 4x, -9x और +4x। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो वापस ये -5x बन जाएगा, और फिर -36 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो गया। अब हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि x कॉमन है। तो हम कॉमन क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर असल में हम ले रहे होते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या तरीका होता है कि जो वेरिएबल कॉमन होगा वो लेंगे और जो पावर छोटी होगी वो लेंगे। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो इसलिए हम x की पावर 1 लेते हैं कॉमन। और फिर हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करके यहाँ पे लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर और x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x बचेगा। इसी तरह -9x और x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, -9 बचेगा। इसी तरीके से अब 4x और -36, इन दोनों में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 दोनों को डिवाइड कर रहा है, 4x को भी और 36 को भी। तो 4 हमने ले लिया कॉमन। अब 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बच जाएगा। और -36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा -9। अब x-9 देखिए हमारे पास दोबारा से कॉमन फैक्टर है, तो हम x-9 कॉमन ले लेंगे और हमारे पास क्या बचेगा, x-9, ये जो हमारे पास ऊपर एक्सप्रेशन है x टाइम्स x-9, ये असल में जो कॉमन लिया उससे कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा, x बच जाएगा। इसी तरह 4 टाइम्स x-9 इस x-9 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, +4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ रहा है, x-9 मल्टीप्लाई बाई x+4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट जो है वो 0 है। तो या तो ये फैक्टर 0 होगा या फिर ये फैक्टर 0 होगा। तो अब क्या होगा कि हम अगर -9 को उधर ले जाएंगे तो ये 0 के अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि 0 + 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। और इसी तरीके से ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0 - 4 यानी कि -4। तो x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -4, यही हमारे पास इस इक्वेशन के रिक्वायर्ड सोल्यूशन है या रूट्स ऑफ द इक्वेशन है।